नमस्कार, स्वागत है। सबसे पहले आप किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। आज अपन राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे, जिसमें जून माह एवं जुलाई माह दोनों के आपकी पेंशन कब आएगी और 1300 रुपये आएगी या फिर 1450 रुपये आएगी, और अभी 1300 रुपये क्यों आ रही है, उस सारी चीज़ों पर अपन चर्चा करेंगे, तो आप जुड़े रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, योजना की बात करें तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा आपको पेंशन दी जा रही है। किन किन लोगों को पेंशन दी जा रही है, जो कि एक पेंशन का नाम है वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसमें अपन विधवा माताओं को एकल नारी के तहत दी जा रही है। विशेष योग्यजन जो दिव्यांग भाई बहन है उनको भी दी जा रही है, और किसान, जरूरतमंद जो किसान है उनको भी आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। देखिए, जून और जुलाई पेंशन के अपडेट की बात करें तो पेंशन राशि में बढ़ोतरी के साथ सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में राशि जमा की जा रही है। देखिए, बढ़ोतरी के साथ अभी जारी नहीं होगी, अभी आपके 1300 रुपए के ही बिल बने हैं, तो जो बिल अब आपके बढ़ेंगे उसी हिसाब से आपकी पेंशन राशि आएगी। तो अभी तो आपके खाते में 1300 रुपए ही आएंगे। जून और जुलाई दोनों की बात करें तो जून माह की और जुलाई माह, इन दोनों माह की पेंशन राशियों के बारे में अपन चर्चा पूरे वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किन लोगों की पेंशन मिलती है। तो देखिए, वृद्धजन पेंशन में वो लोग योग्य हैं जो 55 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं और 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष हैं। देखिए, ये आयु है, इससे अगर आपकी आयु ज्यादा है तो आप इसके लिए पात्र हो। एकल पेंशन में 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाएं शामिल होती है, कोई तलाकशुदा महिला है वो शामिल होती है, या फिर डिवोर्स जिसने दे दिया परित्यक्ता महिलाएं शामिल होती है। अब विशेष योग्यजन पेंशन में कौन शामिल होता है, जो कि 40% या इससे अधिक विकलांगता, बौनेपन व प्राकृतिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों हेतु ये पेंशन योजना है। कृषक वृद्धजन पेंशन योजना, तो ये जो लघु और सीमांत किसान है उनके लिए, छोटा खेत रखने वाले किसानों के लिए पेंशन मिलती है। तो ये 4 कैटेगरियां हैं जिसके अंतर्गत राजस्थान में अभी पेंशन मिलती है। देखिए, आप सभी को आय के स्रोतों की बात अपन कई बार कर चुके हैं, तो कुल वार्षिक आय 48,000 से आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो दिव्यांग भाई बहन है उनकी 60,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई अगर राज्य सरकार का पेंशन भोगी है, राज्य के गवर्नमेंट कर्मचारी है, तो वो इसके लाभ नहीं ले सकता। और जो बीपीएल, अंत्योदय, आशा कार्ड धारक है, विशेष आरक्षित वर्गों को आय सीमा में छूट प्रदान की जाती है। पहचान की बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो जन आधार चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, वोटर आईडी चाहिए, बैंक पासबुक हो, आय प्रमाण पत्र हो, मूल निवास हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो अगर श्रेणियों में हो, तो दिव्यांग प्रमाण पत्र हो अगर आपकी श्रेणी है तो, या पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर चाहिए। आप एसएसओ आईडी के माध्यम से ये जानकारी सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप देखिए निकटवर्ती मित्र के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले जून और जुलाई की पेंशन राशि के बारे में। आप सबको बताया कि एक तो जून माह की पेंशन बकाया है और एक जुलाई माह की पेंशन बकाया है। देखिए, इससे पहले आपकी जो पेंशन राशि थी, मई माह 2026 तक आपकी पेंशन राशि आपके खातों में आ चुकी है। देखिए, जिनके भी नहीं आई है खातों में, तो उनका कोई ना कोई कारण हुआ होगा रुकने का, तो आप राज एसएसपी पर जाकर आप क्या स्टेटस देख सकते हैं कि भाई आपका किस कारण से रुकी है। बाकी मई माह तक की सबकी राजस्थान में पेंशन सारे जिलों की जारी हो चुकी है। जून माह की बात करें तो इसके 1300 रुपए के बिल बन चुके हैं, इसके 1300 रुपए के ही बिल बने हैं और ये बिल बन चुके हैं। तो जून माह के बिल तो बन चुके हैं, और जुलाई माह के भी बिल बने जा चुके हैं। बिल्कुल, जुलाई माह के भी बिल बन गए हैं। तो दोनों माह की पेंशन राशियां बकाया है। तो सरकार से उम्मीद करेंगे कि देखिए, सरकार वैसे तो 2-2 माह की पेंशन राशियां रोक कर रखती है, जो कि सही बातें नहीं है, क्योंकि काफी लोग हैं जो केवल और केवल पेंशन पर ही डिपेंड रहते हैं, तो उन लोगों की आजीविका पेंशन से चलती है। इसके बावजूद सरकार उन लोगों की पेंशन राशि को 2-2 माह तक रोक के रखती है। आप सोचिए, अभी अगस्त चल रहा है और आपकी अभी तक जून माह की पेंशन राशि नहीं आई है, तो इससे सोचने वाली बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन सरकार के जू ही नहीं रखती है इन चीजों पर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार इस चीज में सोचे और पुनर्विचार करे और हर माह आपको पेंशन राशि जारी करे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। महिलाएं जो एकल नारी है, विधवा महिलाएं हैं, जो दिव्यांग भाई बहन है, जो वृद्धावस्था पेंशन से अपनी आजीविका चला रहे हैं, उन लोगों के लिए काफी संकट का समय रहता है कि 2-2 माह तक उनको पेंशन रुकी रहती है, जिससे उनसे लोगों से उधार पैसे लेने पड़ते हैं। तो सरकार, भजनलाल सरकार इस विषय में सोचे और आपको हर माह पेंशन राशि जारी हो, यही अपना प्रयास रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है तो इसके 3 कारण, बड़े कारण होते हैं।
मुख्यतः पहला कारण क्या है? पहला है आपका सत्यापन बाकी है। देखिए, आपका यदि सत्यापन आपने नहीं किया, साल में एक बार होता है, बाकी है तो आपकी पेंशन राशि रुक सकती है। दूसरा, आपका जो जन आधार है उसमें आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। तो जन आधार कार्ड है उसमें आपका ये बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, वरना आपकी पेंशन रुक सकती है। तीसरा कारण होता है अपनी बैंक की ई-केवाईसी। यदि आप बैंक की ई-केवाईसी नहीं करवाते तो आपकी पेंशन तो नहीं रुकती, वो तो खाते में आ जाती है, लेकिन बैंक से आप पैसे नहीं निकलवा सकते। तो ये 3 बड़े कारण हैं जिसकी भी पेंशन रुकी हुई है। तो आप ये तीनों चीजें कर सकते हो। देखिए, सत्यापन आप ई-मित्र के माध्यम से भी कर सकते हो, राज एसएसपी ऐप के माध्यम से घर बैठे भी कर सकते हो, या आपके बीडीओ तहसीलदार के आप पास स्वयं उपस्थित होकर भी ये सत्यापन करवा सकते हो। 3 तरह से सत्यापन होते हैं। तो आपको आपकी पेंशन अगर रुकी हुई है, रुके नहीं, तो इसके लिए आप सत्यापन करवा लीजिएगा। देखिए, ये पुरानी डाटा है, सबको पता है कि अभी आपकी पेंशन राशि 1300 रुपए हो गई, सबकी 1300 रुपए हो गई। और जो एकल नारी है वो 1300 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक उनको मिलते हैं। जो 75 वर्ष से आयु से अधिक है उनको 1500 रुपए मिलते हैं। विशेष योग्यजन है उनको भी 1300 रुपए ही मिलते हैं। तो सरकार ने क्या किया था, आपकी पेंशन राशि 1450 करी थी। इसका ऑफिशियल बाकायदा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी करी थी, सारे काम हो गए, लेकिन आपके खातों में केवल और केवल 1300 रुपए आ रहे हैं। बड़ी ही विडंबना की बात है कि इतना समय बीत जाने के बाद में भी इसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। सरकार अपने स्तर पर फैसले नहीं ले पा रही है। यदि सरकार ने अगर 1450 रुपए की घोषणा की थी तो ये लागू भी होने चाहिए। लोग कह रहे हैं कि नए साल से लागू होंगे, तो उम्मीद करेंगे जल्द ही ये लागू हो ताकि आपको 1450 रुपए का लाभ मिले। अभी तो केवल आपके खातों में 1300 रुपए आ रहे हैं सबके। एक जो एकल नारी होती है, विधवा परित्यक्ता वाली, जो 75 वर्ष से अधिक है, उनको 1500 रुपए मिलते हैं, वो तो काफी समय से मिलते आ रहे हैं। बाकी सभी को 1300 रुपए मिल रहे हैं। किसी के भी बिल 1450 के नहीं बने हैं, अभी सभी के 1300 रुपए के बिल बने हैं। एक बार तो जरूर 1350 रुपए के बिल आपके बने थे, लेकिन आपके खाते में केवल 1300 रुपए आए थे। लेकिन सरकार इसके बारे में सोचे और आपकी बढ़ी हुई पेंशन राशि, आपका हक आपको मिले, तो हम सब मिलकर सरकार तक आपकी आवाज उठाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करके अपनी आवाज उठा सकते हो, सरकार तक ये बात पहुंचा सकते हो। तो उम्मीद करूंगा आपको ये चीजें अच्छी लगी हो और आपकी बात सरकार तक पहुंचे, यही हमारा कोशिश रहेगा। अब बात करते हैं समस्या पेंशन नहीं आने की। मैंने बता दिया, आधार लिंक नहीं होना जन आधार से, वार्षिक सत्यापन ना कराना, जन आधार में बैंक खाता गलत देना, तो ये 3 चीजें हैं। तो आप इन चीजों का समाधान करवाकर आपकी पेंशन राशि जो बकाया चल रही है, आपके खातों में नहीं आ रही है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले देखिए आपके वेबसाइट पर जाना है, राज एसएसपी आपको टाइप करना है। अगर किसी को इनके बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपना पीपीओ नंबर हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं देख कर आपको डिटेल बता दूंगा। राज एसएसपी पर आपको जाना है, वहां रिपोर्ट सेशन आएगा, सबसे पहले रिपोर्ट आएगा, और रिपोर्ट के बाद में आप जैसे क्लिक करोगे तो एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहां अपने पीपीओ नंबर और कैप्चा कोड आप डालोगे तो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आपके बिल कब बने, आपके खाते में कब आए, वो सारी चीजें लिखी हुई आ जाएगी। तो वहां से आप वास्तविक कारण का पता लगा सकते हो कि आपके बिल ही नहीं बने हैं या बिल बन चुके हैं, उसके बाद में रुके कहाँ हैं। तो ये सारी चीजें आप घर बैठे कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो आप देखिए ऑफिशियल साइट इनकी है, ये इनके हेल्पलाइन नंबर है जिस पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपनी जानकारी ले सकते हैं। मैं हमेशा सही और सटीक जानकारी देता हूं, तो आप हमारे चैनल राज पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर व सब्सक्राइब करिएगा, और आपकी जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हो। उम्मीद करूंगा मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा, और बेहतरीन अपडेट लेकर मैं तुरंत जल्द ही इस चैनल पर मिलता हूं। तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी चीजों की जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राम राम साहब।